कार लोन चाहिए तो दिवाकर व्यास है ना, अभी कॉल करें 9926413303। सबसे कम ब्याज दर पर नई व पुरानी कार पर लोन उपलब्ध है। हमारा पता है कुमाऊं ऑटो पार्ट्स के ऊपर, अजाक थाने के सामने, महाराणा प्रताप बस स्टैंड के पास, मंदसौर। मंदसौर अटल सागर कालाभाटा डैम के समीप जल जीवन मिशन की अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने की योजना को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जानकारी के अनुसार योजना के तहत नदी क्षेत्र में पिलर निर्माण कर पाइपलाइन डाली जानी है। इसके लिए नदी में मिट्टी का भराव कर लगभग 20 फीट चौड़ा अस्थायी मार्ग तैयार किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर आरोप है कि कार्य नगर पालिका की विधिवत अनुमति के बिना किया जा रहा है। प्रश्न ये उठ रहा है कि जब अनुमति जारी नहीं हुई तो नदी में भराव और मार्ग निर्माण का कार्य किस आधार पर शुरू हुआ। नगर पालिका के इंजीनियर PS धारवे ने बताया कि उन्होंने फाइल पर हस्ताक्षर कर प्रस्ताव CMO अनीता चौकोटिया को भेज दिया था, लेकिन अब तक औपचारिक अनुमति प्रदान नहीं की गई है। कालाभाटा डैम का पानी मंदसौर शहर की जनता के पेयजल के रूप में उपयोग होता है। ऐसे में नदी में मिट्टी डालकर मार्ग निर्माण किए जाने से जल की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं नागरिकों का कहना है कि इससे पानी गंदा हो सकता है, जिसका सीधा असर आम जनता के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। इस मामले में पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी हस्तक्षेप किया है। उन्होंने जल जीवन मिशन के संबंधित कर्मचारियों से चर्चा की है तथा नगर पालिका CMO को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। जिम्मेदारी से बचने का आरोप। कुल मिलाकर स्थिति ये प्रतीत हो रही है कि संबंधित विभाग और अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, जबकि जनता के पेयजल स्त्रोत से जुड़ा गंभीर विषय स्पष्ट जवाब और पारदर्शी कार्रवाई की मांग करता है। दादा, कालाभाटा बांध के बीच में एक रास्ता बनाया जा रहा है, क्या कहना है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में जल जीवन मिशन के माध्यम से चंबल का पानी हर घर नल जल योजना के अंतर्गत आ रहा है, स्वागत योग्य कदम है। लेकिन कल जब मैं पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहा था तो मेरी नज़र 4 लेन सड़क मार्ग पर खिड़की माता मंदिर के पास में जो अटल सागर है, कालाभाटा जिसको बोलते हैं, शिवना का जो ब्रिज है उस पर पड़ी। और मुझे लगा कि बीच नदी के कालाभाटा से डैम से मात्र 100 मीटर की दूरी पर एक रास्ता बनाया जा रहा है, जिसको नदी को मट्टी से भरा जा रहा है। ये देख करके मेरे को बिल्कुल एकदम आश्चर्य हुआ कि नदी को कौन पाट रहा है, नदी में कौन भराव कर रहा है। मैंने जब तलाश करी और मैंने जब GM से बात करी, नगर पालिका के अधिकारियों से भी बात करी, मुझे भी लोगों ने बताया कि सभी आपत्तिजनक है। तब मैंने GM जल जीवन मिशन वालों से बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि हम पिलर खोदेंगे, पिलर बनाएंगे और पिलर को पाइपलाइन डालेंगे। मेरा सवाल इस बात का था कि नगर पालिका ने उनको कोई अनुमति नहीं दी, जैसी मेरे जानकारी है। और मुझे भी GM ने कहा कि सर, अनुमति के लिए हमने चर्चाएं करी है। चर्चाएं होना अलग बात है और हाथ में अनुमति प्राप्त होना अलग बात है। मतलब ये बिना अनुमति के शिवना नदी में भराव का काम कर रहे हैं। और जल जीवन मिशन वालों ने जब MPRDC मध्य प्रदेश से सड़क प्राधिकरण के अधिकारियों से बातचीत करी कि हम शिवना के ब्रिज के पैरेलल एक पाइप डालना चाहते हैं, पाइपलाइन डालना चाहते हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया। जब आपको सड़क निगम वालों ने इनकार कर दिया, MPRDC ने, तो आपने मंदसौर की शिवना नदी पर कालाभाटा डैम के बीच में भराव कर करके और उस भराव के ऊपर या भराव के समकक्ष पाइपलाइन डालने का आप काम कर रहे हैं। फ्लड वाला एरिया है। मुझे नहीं पता इन अधिकारियों को कितना पता है, नहीं पता है। जब चंबल नदी की पुल 2019 में दीपा खेड़ा में चौमेला वाली टूट सकती है, जब अरनिया निज़ामुद्दीन गांव में चंबल का पानी जो कोलवी LV से मंदसौर में लाया है, उसकी पूरी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है 2019 के फ्लड में, तो ये तो शिवना नदी है, तुंबड़ नदी या सोमली नदी नहीं है, शिवना मैया है। तो शिवना का फ्लड कितना आता है और इसमें किस बात की क्या गारंटी रहेगी कि पिलर नहीं टूटेंगे, पाइप नहीं टूटेंगे, डैमेज होंगे? अधिकारी अपना काम कर लेंगे, ठेकेदार अपना काम कर लेंगे, भुगतना जनता को है। और जनता के प्रति जवाबदेही जनप्रतिनिधियों की ज़्यादा होती है। तो जनप्रतिनिधियों से कल सामने सवाल खड़े होंगे कि आप क्यों नहीं बोले, इसलिए मेरा बोलना वाजिब था। और आज पुनः जब मैं साइड की तरफ गया था, मैं ढोडर जा रहा था बरखेड़ी गांव में, तो मैंने देखा उस कच्चे डैम के बनने के कारण से वहाँ पर काई बनना शुरू हो गई है। अगर आप जाकर के भी आप कवरेज करेंगे तो पानी ठहर गया है, और पानी ठहर गया तो पैरेलल कालाभाटा के बीच में एक डैम कच्चा और बना करके उन्होंने एक नया प्रयोग, नया नवाचार जब जल जीवन मिशन वाले कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी पानी का रोक हो गया है। और जब पानी का रोक हो गया तो पेयजल के लिए सुरक्षित पानी है, ये पेयजल के लिए आरक्षित पानी है। आप इस प्रकार के नवाचार क्यों कर रहे हो? और मुझे ये भी जानकारी मिली है कि अभी तक अधिकारियों की फाइल पर पत्राचार जरूर हो रहा है, लेकिन जल जीवन मिशन वालों को अभी तक अनुमति नहीं मिली है। अनुमति मिलना एक अलग बात है, लेकिन
कालाभाटा का बांध सुरक्षित रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, क्योंकि फ्लड एरिया है, आप उसको रोक रहे हैं। फिर फ्लड में जब पाइप बह करके चले जाएंगे तो सीधा कालाभाटा के ऊपर मार करेंगे। इन सारी चीज़ों की जवाबदारी कौन लेगा? मैंने जीएम जल जीवन मिशन को कहा, मैंने कहा आप जब अनुमति प्राप्त कर लें तो आप इस बात की भी आश्वस्ति दें कि इस डैम को कोई खतरा नहीं होगा। जो पाइप डाले जाएंगे वो पाइप भी खतरे से मुक्त रहेंगे, फ्लड के कारण से ये पाइप बह करके नहीं जाएंगे। इसलिए मुझे जैसे ही जानकारी मिली मैंने अपना दायित्व का निर्वहन किया। मैंने सीधे जल जीवन मिशन के अधिकारियों से बात करी, मैंने नगर पालिका के अधिकारियों से भी बात करी। वे भी अनजान थे, अनभिज्ञ थे। उन्होंने कहा ऐसा प्रस्ताव आया जरूर था, लेकिन मुझे जल जीवन मिशन के अधिकारी के वो वक्तव्य सुनकर के आश्चर्य हुआ कि साहब हमारी चर्चाएं हुई। चर्चाएं होना अलग बात है, और चर्चाओं को तकनीकी रूप से उसकी साध्यता को लेकर के मैं तो बधाई देना चाहता हूँ कि एमपीआरडीसी के अधिकारी ज़्यादा समझदार हैं। उन्होंने सीधा सीधा इनकार कर दिया कि आप इस पाइप को शिवना के ब्रिज के किनारे पैरेलल गाड़ करके या उसको पाइल बना करके नहीं ले जा सकते। उन्होंने इनकार कर दिया, तो उन्होंने मिट्टी डालना शुरू कर दिया। अगर आप देखेंगे तो मिट्टी इस प्रकार से बन रही जैसे हो गई कच्चा डैम, नदी को ही पाट रहे हैं, नदी में भराव चल रहा है। इस बात को देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। बांध जो है जल जीवन मिशन के द्वारा वहाँ पर बिना परमिशन के नदी के बीच पाइप डालने को लेकर रोड बनाया जा रहा है, क्या कहना? भराव भी डाल दिया गया है। एक्चुअली वो पाइप क्रॉसिंग करेंगे और रोड पूरा फिलिंग नहीं कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे आवेदन दे के गए हैं, तो फाइल बड़ी हुई है, अभी सीओ साहब की पीएससी में है, लेकिन उन्होंने काम चालू कर दिया। मुझे पता नहीं था, मुझे बाद में पता चला है, तो अभी काम रुकवा दिया था मैंने। और ये क्या कर रहे हैं, फिलिंग कर रहे हैं, बीच में कॉलम खड़ा करेंगे और बाद में ये मिट्टी पूरी हटा देंगे वापस। क्या अभी कोई परमिशन दी गई सर? अभी फाइल प्रक्रिया में है, तो दी परमिशन नहीं दी गई? परमिशन अभी नहीं है। और इसका है ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल सप्लाई करना है शायद, इसलिए वो जल्दी कोशिश करे गर्मी में पानी पिलाना के। ऐसे में कोई बड़ी घटना हो सकती है सर इस तरह से, मतलब पानी बीच नदी के अंदर इस तरह से भराव कर दिया? नहीं, वो थोड़ा सा फिलिंग किया है, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा फिलिंग करके फिर बीच में कॉलम खड़े करेंगे और बाद में कॉलम खड़ा करके मिट्टी पूरी हटाएंगे। और 20 फीट का रोड बनाया जा रहा है सर वहाँ तो? हाँ, तो पूरी मिट्टी सफाई करेंगे। धन्यवाद। यहाँ पर देखने में आ रहा है कि जल जीवन मिशन के द्वारा बिना परमिशन के वहाँ पे रोड बनाया गया है पाइप डालने को लेकर, क्या कहना, क्या कार्रवाई की जाए? देखिए, शनिवार के दिन कालाभाटा डैम का जो ऑपरेटर है उसका फ़ोन मेरे पास आया था कि वहाँ पर कुछ डंपर वगैरह चल रहे हैं जो कालाभाटा बांध के अंदर जो हमारा पानी स्टोरेज होता है, तो वहाँ पर वो मिट्टी से भराव कर रहे हैं। तो मैंने भी तत्काल संज्ञान लेकर मैंने माननीय सीएमओ मैडम को फ़ोन लगाया था, और सीएमओ मैडम ने तत्काल ही हमारा नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जी है उनको वहाँ पर भेजा था। तो जब वो लोग वहाँ गए तो उन्होंने बताया उन्होंने जल जीवन मिशन वालों ने कि हमने नगर पालिका में अनुमति के लिए आवेदन दे रखा है। हालांकि उन्हें मंदसौर नगर पालिका द्वारा किसी प्रकार की अनुमति उस दिनांक तक प्रदान शायद नहीं हुई थी, इसीलिए चूँकि उन्होंने बिना अनुमति निर्माण करा है, तो हमने भी नगर पालिका में हमने भी सीओ मैडम को कहा है कि उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाना उचित रहेगा। और लगभग 4-5 लाख रुपए की पेनल्टी हम उन पर लगा रहे हैं, या पेनल्टी ना कहें, हम उनसे 4-5 लाख रुपए की राशि जमा करवाएंगे। वो राशि का उपयोग यदि उनका काम समाप्त हो जाता है, उसके पश्चात वो वहाँ से मिट्टी का भराव नहीं हटाते हैं, तो जो राशि वो जमा कराएंगे हम उस राशि का उपयोग कालाभाटा डैम के अंदर उनके द्वारा जितनी भी मिट्टी डाली गई है हम उस मिट्टी को साफ करने में लेंगे। क्या डैम जो पाइपलाइन डाली जा रही है, पिलर बनाए जाएंगे भविष्य में? अगर कभी मान लो कोई पिलर पानी के बहाव से बहते हैं और कालाभाटा डैम क्षतिग्रस्त होता है, नुकसान होता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? नहीं, देखिए, ऐसी कोई आशंका है नहीं, क्योंकि जल जीवन मिशन भी भारत सरकार का एक अंग है और वो भी बिल्कुल प्रॉपर मानक के आधार पर ही वहाँ पर पिलर वगैरह लगाएगा। और चूंकि बारिश का पानी वहाँ पर महीने भर तक फ्लो रहता है, उसके बाद साल भर पानी वहाँ पर यथावत रहता है, इसलिए डैम तक नुकसान पहुँचने की कोई हमको नहीं लगता कि वहाँ तक मतलब नुकसान आ सकता है।